Hello friends, welcome to Elevate Tutor. Now this is Dishti Bhatia. Let us we talk about today's GK current affairs. Now friends, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर completion of this video. So today we started GK related to Indian Army. अब इंडियन आर्मी की बात है तो हमें पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी से रिलेटिव क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में पूछे गए हैं. एमपीपीएससी, एसआई, रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, एचएससीजीएल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो दिस इज वेरी मोस्ट पार्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. आप बारी बारी से सारे क्वेश्चंस देखिए और कॉपी में नोट डाउन भी करिए. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वह देश जिसकी रक्षा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इनेक्स समझौता किया गया. ऑप्शन 1 अमेरिका, 2 इजराइल, 3 रूस, 4 फ्रांस. सो आंसर इज 1 अमेरिका. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इनेक्स समझौता भारत में निवेश करने वाली अमेरिकी रक्षा कंपनियों के हितों के लिए रक्षा करने की गारंटी देता है. यह समझौता अमेरिकी सरकार और अमेरिकी कंपनियों को भारतीय निजी क्षेत्र के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने की अनुमति भी देता है. हमें याद रखना है आंसर नंबर 1 अमेरिका. अब बात अमेरिका की है तो हमें पता होना चाहिए अमेरिका मीन्स यूनाइटेड स्टेट के बारे में. जैसा कि हम देख रहे हैं लोकेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन द मैप इज डार्क ग्रीन कलर, आप इजीली देख सकते हैं. एंड द फ्लैग of United States of America and the emblem is the coat of arms. Now the District of Columbia also we call the Washington DC. This is the federal capital city and federal district. Now Donald Trump, he is one of the 45th president of the United States of America. Now question number 2, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट के रूप में शामिल किया गया. ऑप्शन 1 शिवांगी स्वरूप, 2 अनुभूति शर्मा, 3 भावना कांत, 4 सुरभि अग्रवाल. सो आंसर इज 1 शिवांगी स्वरूप. नाउ डिस्क्रिप्शन, हाल ही में 2 दिसंबर 2019 को सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट बनी. मूल्यतः बिहार से संबंध रखने वाली शिवांगी डॉर्नियर सर्विस लाइन एयरक्राफ्ट उड़ाएंगी. उन्हें इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में 27 एनओसी कोर्स के हिस्से के रूप में एसएससी पायलट के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है पहली महिला पायलट शिवांगी स्वरूप बिहार से बिलोंग करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता GSOMIA का संबंध किन 2 राष्ट्रों से है. ऑप्शन 1 उत्तर कोरिया और अमेरिका, 2 दक्षिण कोरिया और जापान, 3 पाकिस्तान और चीन, 4 भारत और श्रीलंका. सो आंसर इज 2 दक्षिण कोरिया और जापान. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है GSOMIA एक सैन्य सूचना सामान्य सुरक्षा समझौता है जो पहली बार 1980 के दशक में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए स्थापित किया गया. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि कोरिया जापान का एक पूर्व उपनिवेशक है. जापान ने वर्ष 1910 से 1945 तक मतलब 35 वर्ष तक कोरिया का शासन संभाला था. हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है. 1910 से 1945 शासन संभाला किसने? जापान ने कोरिया का. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वह देश जिसके साथ भारतीय सेना का टाइगर ट्रायम्फ नामक प्रथम संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया. ऑप्शन 1 फ्रांस, 2 अमेरिका, 3 रूस, 4 श्रीलंका. सो आंसर इज 2 अमेरिका. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 13 से 21 नवंबर तक 2019 में भारतीय और अमेरिका सेना द्वारा टाइगर ट्रायम्फ नामक प्रथम संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया. यह आपदा राहत कार्यक्रम बंगाल की खाड़ी के पूर्व समुद्री तट पर आयोजित किया गया. ज्ञात रहे कि
भारतीय सेना द्वारा वर्ष 2017 में रूस के व्लादिवोस्तोक में त्रिसेना युद्ध अभ्यास इंद्र का आयोजन भी किया गया। अब बात त्रिसेना की तो हमें पता होना चाहिए, जल, थल और नभ तीनों को हम त्रिसेना युद्ध अभ्यास के नाम से, इंद्र आयोजन के नाम से जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वह देश जिसकी नौसेना के साथ भारतीय नौसेना द्वारा जायर अल ब्रह्म संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। ऑप्शन 1 श्रीलंका, 2 कतर, 3 इजराइल, 4 सऊदी अरब। सो आंसर इज 2 कतर। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है हाल ही में भारतीय नौसेना और कतर की सेना द्वारा संयुक्त रूप से दोहा में 5 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास, जिसे हम जायर अल ब्रह्म का आयोजन और जायर अल ब्रह्म के नाम से भी जानते हैं। यह युद्ध अभ्यास का उपनाम सागर की दहाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसे युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के माध्यम से भी और रक्षा सहयोग और समुद्री डकैती के खिलाफ बेहतर सामंजस्य बढ़ाना है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है 2 कतार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान DRDO, हमें पता होना चाहिए DRDO डिफेंस एंड द रिसर्च ऑन द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा K4 परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता है। ऑप्शन 1 3500 km, 2 4500 km, 3 1500 km, 4 2500 km। सो आंसर इज 1 3500 km और 3500 किलोमीटर। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है हाल ही में K4 परमाणु मिसाइल का परीक्षण आंध्र प्रदेश के तट में पनडुब्बियों के जरिए प्रायोगिक तौर पर किया गया। इस मिसाइल को रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्था, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा तैयार किया जाता है और इसकी मानक क्षमता 3500 km और 3500 किलोमीटर है, परंतु यह 2000 किलोमीटर का आयुध और वॉरहेड ले जा सकती है। इतनी कैपेसिटी इसकी हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वज्र प्रहार 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का संबंध है। ऑप्शन 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 यूनाइटेड किंगडम, 3 फ्रांस, 4 कनाडा। सो आंसर इज 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 13 से 28 अक्टूबर तक 2019 के मध्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा CATL अमेरिका में वज्र प्रहार 2019 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में दोनों देशों के दल बंधक बचाव, हस्तक्षेप, चिकित्सा सहायता और फायरिंग मुकाबला जैसे पहलुओं पर प्रशिक्षण किया गया। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, तुर्की द्वारा सीरिया के कुर्दिश लड़ाकू के विरुद्ध संचालित सैन्य कार्यवाही का नाम है। ऑप्शन 1 ऑपरेशन सिरोजा, 2 ऑपरेशन पीस स्प्रिंग, 3 ऑपरेशन चिंगिंग खान और चेंगिज खान, 4 ऑपरेशन इवनिंग लाइट। सो आंसर इज 2 ऑपरेशन पीस स्प्रिंग। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है अमेरिका द्वारा सीरिया से अपनी सेना हटाने के तुरंत बाद ही तुर्की ने सीरिया के कुर्दिश लड़ाकू, जिसे हम पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं, इसके विरोध में सैन्य अभियान और ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के तहत सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी। गौरतलब है कि सीरिया के कुर्दिश लड़ाकू इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के सहयोग में थे। यह माहौल इस्लामिक स्टेट को पुनर्जीवित करने का एक अवसर पेश कर सकता था, इसलिए यह ऑपरेशन पीस स्प्रिंग जो है शुरुआत किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत होने वाली मेजर पोनुंग डोमिंग किस पूर्वोत्तर राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बनी है? ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 मेघालय, 3 मणिपुर, 4 मिजोरम। सो आंसर इज 1 अरुणाचल प्रदेश। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है अरुणाचल प्रदेश से भारतीय सेना में जाने वाली मेजर पोनुंग डोमिंग
अपने प्रदेश से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली भारतीय महिला सेना अधिकारी बनी हैं। उन्होंने वर्ष 2014 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भी हिस्सा लिया था, इसलिए ये ज़्यादा जानी मानी रही और पहली महिला सेनाधिकारी बनी। अब बात अरुणाचल प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए स्टेट अरुणाचल प्रदेश के बारे में। जैसा कि हम पहले देखेंगे लोकेशन इन द मैप इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। नाउ द एम्बलम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड द कैपिटल इज ईटानगर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 9th CM बने हैं अरुणाचल प्रदेश के, पीमा खंडू। नाउ द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 19वें गवर्नर बने हैं BD मिश्रा, ये एक ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं। नाउ द एनिमल इज गयाल, जिसे हम बोस फॉरेंटेलिस के नाम से भी जानते हैं, एंड बर्ड इज ग्रेट हॉर्नबिल। नाउ द फ्लावर इज फॉक्सटेल ऑर्किड, और इसे हम कफू का फूल के नाम से भी जानते हैं। नाउ द ट्री इज होलोंग ट्री। क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस लड़ाकू विमान को उड़ाया गया? ऑप्शन 1 सुखोई Su-30, 2 तेजस, 3 दसोल्ट मिराज 2000, 4 सुखोई Su-27। नाउ आंसर इज 2 तेजस। नाउ डिस्क्रिप्शन। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान, जिसे हम LCA के नाम से जानते हैं, मीन्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम तेजस को उड़ाने वाले पहले रक्षा मंत्री बनाकर इतिहास रचा गया। उन्होंने LC तेजस में एयर वाइस मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी के साथ कर्नाटका के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम HAL के नाम से भी जानते हैं, एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट पर 30 मिनट की उड़ान भरी है। किसने? नर्मदेश्वर तिवारी, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। आई होप गाइज आज हमने इंडियन आर्मी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से समझे हैं। और अगर आपको इस किसी भी टॉपिक में या आज के वीडियो में किसी भी क्वेश्चंस के अंदर डाउट है, तो आप इजीली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे मैं आपको ईजिली अपडेट कन्वे कर सकूँ। आई होप गाइज आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। इजीली आप मुझसे मटेरियल भी पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं सॉफ्ट कॉपी आपको मेल कर सकती हूँ। माय व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।